तो दोस्तों कल मतलब 9 जनवरी को ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का जो आईपीओ है वो ओपन होने वाला है और आज इसकी एंकर लिस्ट भी आ चुकी है। एंकर लिस्ट इतनी शानदार आई है जिसके कारण इसके जीएमपी के अंदर जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि रिव्यू वाले वीडियो के अंदर हमने सारी चीजें डिस्कस की थी कि भाई जीएमपी वगैरह अभी तो ठीक है, पर एंकर लिस्ट जब आएगी उसके बाद क्या आएगी, जीएमपी हमें एक्चुअल देखने को मिलेगी। हालांकि इसका सेक्टर बहुत ही बढ़िया है, पर कमी कहाँ थी, फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स में कमी नजर आ रही थी। पर अभी देखते हैं एंकर लिस्ट कैसी आई है, क्योंकि मुझे तो दिखने में बहुत ही शानदार नजर आ रही है। तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके अलावा लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं और अभी जो एसएमई आईपीओ चल रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा किस किस आईपीओ की डिमांड चल रही है, वो सारी चीजें हम डिस्कशन करते हैं। और दोस्तों आप कैप का सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी इधर क्या है कि सर्दी बढ़ गई है। मतलब मैं बाड़मेर राजस्थान जहाँ पर रहता हूँ तो सर्दी बढ़ गई है। अभी मैंने शाम को क्या है कि कैप पहन के रखी थी, कुछ बाहर जाना था। अब वापस क्या है कि अभी मैं उतार रहा था तो क्या है कि मतलब बाल सेट करने पड़ रहे थे, तो वो सब बिखरा हुआ मामला था। तो मैंने सोचा कैप पड़ी रहने देते हैं, वीडियोस के अंदर चलता है। और इधर अभी मिनिमम जो टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस, और अभी जो टेम्परेचर चल रहा है करीबन 14-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। आपके वहाँ पर कितना टेम्परेचर अभी चल रहा है, कैसी सर्दी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स से करीब करीब 448 करोड़ रुपए जुटे हैं। टोटल इसका इश्यू साइज है 1000 करोड़ रुपए का, और उसके अंदर 44.8% सिर्फ एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट किए गए हैं शेयर्स। तो बहुत ही शानदार चीज़ है। मतलब एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि भाई उनका लॉक इन पीरियड होता है, भाई वो इतने टाइम तक उनको होल्ड करना ही है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि भाई उनको लगभग आधे जितना पोर्शन उनके पास है, तो शेयर में स्टेबिलिटी रह सकती है। और बात करें इसकी एंकर लिस्ट की तो बहुत ही अच्छी आई है। चाहे बड़े एफआईआईज की बात करें या डीआईआईज मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो बहुत अच्छी इसकी एंकर लिस्ट आई है। तो एफआईआईज के अंदर अगर बड़े नाम की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा, बैंक ऑफ जापान, अलायंस ग्लोबल, न्यू बर्जर और भी काफी बड़े बड़े नाम शामिल है एफआईआईज लिस्ट के अंदर। फिर इंडियन म्यूचुअल फंड्स या डीआईआईज के अंदर अगर बात करें तो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसे बड़े नाम शामिल है। और उसके अलावा बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज है, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड शामिल है। हालांकि जो डीआईआईज मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो लिस्ट है वो तो ठीक ठाक आई है, पर एफआईआईज की लिस्ट अच्छी नजर आ रही है। तो इसकी एंकर लिस्ट को ओवरऑल अगर मतलब 10 में से रेटिंग दें तो मुझे लगता है 7 रेटिंग के आसपास इसकी एंकर लिस्ट आई है। एंकर लिस्ट अच्छी कह सकते हैं। और देखिए दोस्तों, एंकर लिस्ट भले ही बड़ी आई हो, पर हमें किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें देखनी चाहिए, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, कंपनी अच्छी है या नहीं है, सेक्टर। तो वो रिव्यू वाले वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें क्लियर की है, और फाइनल डिसीजन का वीडियो भी मैं जल्दी ही आपको दे दूंगा। रिव्यू वाला वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ रिव्यू जयेश खत्री लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा। और वरना चैनल पर जाकर देख लीजिए, वहां पर भी मिल जाएगा। क्योंकि देखिए काफ़ी ऐसी एंकर लिस्ट भी आती है, अच्छी अच्छी एंकर लिस्ट आती है, पर वो आईपीओ या शेयर नहीं चलते हैं। तो ब्लाइंडली हमें किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। हाँ, एंकर लिस्ट अच्छा इफेक्ट डालती है, अच्छी एंकर लिस्ट आती है तो उसकी डिमांड अच्छी रहती है, ये तो बात है। पर क्या है कि हमें बाकी सारे फैक्टर्स भी देखने चाहिए। अब इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 20% के आसपास चल रहा था, आपको पता ही होगा, और अभी 30% आ गया, 30% इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम पहुंच गया। डिमांड इसकी थोड़ी सी बढ़ गई है। 100 रुपए पर शेयर, 45 शेयर्स का लॉट है, 4500 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 30 मतलब 30% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। डिमांड इसकी अच्छी चल रही है। फिर दोस्तों बात करें एसएमई आईपीओ के बारे में, तो अभी एसएमई आईपीओ कोई भी ऐसे खास नहीं है जिनकी डिमांड 60 से 70% चल रही हो। जीएमपी 60 से 70% कोई भी अभी ऐसा आईपीओ नहीं है। हाँ, 2 ऐसे एसएमई आईपीओ जिनकी डिमांड ठीक चल रही है, 40 से 50% के बीच में जीएमपी चल रही है। एक तो न्यू स्वान एसएमई आईपीओ, दूसरा है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर आईपीओ। इनकी डिमांड 40 से 50% के बीच में चल रही है, ज्यादा नहीं है। मेरा तो मिनिमम क्राइटेरिया 60 से 70% का होता है। और देखिए दोस्तों, एसएमई आईपीओ काफी रिस्की होते हैं, तो सोच समझ के ही अप्लाई कीजिए, बाकी सारे फैक्टर्स देख के उसके बाद कोई भी डिसीजन बनाइए। और दोस्तों आज कौशल्या लॉजिस्टिक्स का आईपीओ की लिस्टिंग थी, लिस्टिंग ठीक देखने को मिली, 40% जैसा प्रॉफिट देखने को मिला, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब 50% जीएमपी चल रही थी। मैंने आपको कहा भी था कि केसी जैसी तो लिस्टिंग नहीं होगी, और वैसे ही देखने को मिला। केसी एनर्जी का तो बहुत ही अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली थी, काफ़ी दिन बाद मैंने ऐसा आईपीओ देखा है। और दोस्तों अभी केसी एनर्जी जैसा कोई भी एसएमई आईपीओ आएगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि क्या है कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो अगर पसंद आया है, समझ में आया, हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।